दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बांग्लादेश में इस समय त्राय मची हुई है। हिंदू मंदिर, बौद्ध स्थान, ईसाइयों के चर्चों पे हमले हो रहे हैं और तमाम आपको बतला रहे हैं हिंदू समाज के लोगों के यहाँ हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है। इस्कॉन के मंदिर, तमाम मंदिर जला दिए गए, तोड़फोड़ हुई, लूट मार हुई है। ज़बरदस्त आप समझ लीजिए कि उनके लूट मार में उनके घर का सामान लेना, चुरा लेना, छीन लेना, ये सब चल रहा। और वहाँ पे जो ख़ास तौर से कई जगह मतलब इवन प्रधानमंत्री हाउस पे भी तोड़फोड़ हुई, वहाँ भी लूट हुई, सब जगह लूट मार। अब आप देखिए क्या है कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती क्या कह रही हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। देखिए, एक ट्वीट उन्होंने किया है और उसमें इल्तिजा मुफ्ती ने क्या कहा है। डज लोक कल्याण मार्ग हैव ए स्विमिंग पूल्स एज वेल, आस्किंग फॉर ए फ्रेंड। ये देखिए, इन्होंने लोक कल्याण ऑफिस दिखाया है, लोक कल्याण मार्ग दिखाया है। और ये सब जगह, भारत और बांग्लादेश सब जगह इस ट्वीट को वायरल हो रहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने इस पे कमेंट्स किया है अपना, और उन्होंने कहा है मीडिया हर्ष बेटी के से सब कुछ एकदम साफ है, महबूबा मुफ्ती की बेटी का ख्याल है। ये महबूबा मुफ्ती के बेटी का आप देखिए ख्याल किस तरह का है। अब इस कमेंट्स पर सब जगह इनके कमेंट्स की निंदा हो रही है, मगर सेकुलर जो वो हैं सभी पार्टियां ये खामोश हैं। ना ही इस पे कोई कमेंट्स। वैसे मुफ्ती की हर बात का विरोध अब्दुल्ला फैमिली करती थी। फारूक अब्दुल्ला भी खामोश हैं, साथ में उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी खामोश हैं। और आप देखिए कि वहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद बोलते थे, तमाम अन्य लीडर बोलते थे, कोई भी इस पे नहीं बोल रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये दूसरी चीज़ कमेंट्स कर रही हैं इल्तिजा मुफ्ती। इनके कमेंट्स में आप देखिए, इन्होंने दिखाया स्विमिंग पूल दिखाया, उसमें कूदते हुए लोगों को दिखाया, और ये दिखाया है, इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि छात्र विद्रोह पे आबादा है, जबकि नहीं कि वहाँ लूटमार कर रहे हैं, ये इन्होंने नहीं कहा। दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने तुरंत ही कमेंट्स इसी टॉपिक को लेकर के इसी ट्वीट को अपने उस पर किया और उस पर कमेंट्स का जवाब दिया। और उन्होंने कहा है अशोक श्रीवास्तव जी ने, अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूबर, कोई नेता, पत्रकार बांग्लादेश के तख्ता पलट को स्टूडेंट का आंदोलन बता रहे हैं, तो तानाशाही के विरुद्ध लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, तो वो या तो जिहादी हैं या पैसा लेके सब कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और अल जजीरा के पत्रकार की पोस्ट देखिए। तस्वीर में बांग्लादेश में तालिबान का झंडा लहराया जा रहा है और अल जजीरा के पत्रकार लिख रहा है बस नाम रहेगा अल्लाह का। अब देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। और अशोक श्रीवास्तव जी ने इनके भी कमेंट्स का जवाब दिया है, और साथ में एक जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि किस तरह से इसका बांग्लादेश का बताया जा रहा है कि एक क्रांति टाइप की हुई है और उसका असर भारत में होगा, जबकि भारत में ऐसी कोई नहीं। बांग्लादेश में क्रांति एक ही नहीं, कई तख्ता पलट हुए हैं। जितने भी तख्ता पलट हुए हैं, और पाकिस्तान में उनके हुक्मरान जो हैं, सबसे पहले अगर उन्होंने कहीं घुटने टेके हैं तो भारत के सामने टेके। जियाउल हक मुशर्रफ जो था, सबसे ज़्यादा भारत पे ही घुटने टेकता था। मुशर्रफ सबसे ज़्यादा अगर किसी के सामने झुकता था तो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के सामने झुकता था। और समझौता वार्ता से यहाँ भागे थे। उन्होंने कहा था वाजपेयी जी मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं नागरवाली हवेली का ही रह जाऊँगा, क्योंकि दिल्ली में उनकी हवेली थी नागरवाली। अब अशोक श्रीवास्तव ने जिस तरह से इनके उसका कमेंट्स किया बांग्लादेश के उसमें, और व्यक्तिगत कमेंट्स किया इल्तिजा के उसमें किया, अल जजीरा जो चैनल है उस पर कमेंट्स किया, तमाम बुद्धिजीवियों पे किया। मैं आपको ये भी बतला दूं, इसके अलावा अशोक श्रीवास्तव ने इस पर भी कमेंट्स किया। उन्होंने कहा, ताजुब यह है कि ये जो मुफ्ती ने जो कमेंट्स किया इस पर बहुत इसका खंडन होना चाहिए, मगर बड़े लोगों ने खंडन नहीं किया, दुखद है।
उन्होंने कहा ये कितना भयावह है कि भारत में स्वयं को कथित प्रगतिशील कहने वाला वर्ग, चाहे वह राजनीतिक हो या फिर और कोई, इस बात को उल्लासित हो रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना का अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। यह उनके लिए हर्षित करने वाला क्षण है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, अशोक श्रीवास्तव ने भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी को जनमत से परास्त न करने वाले लोग कल्पना कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुमत से आए, उनका बहुमत है, लगातार 3 बार आए, यहाँ पे वो सक्षम है। और वास्तव जो प्रधानमंत्री सक्षम है तो ऐसा कुछ नहीं, पहले कमज़ोर सरकारें थीं, पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, भारत में कुछ भी नहीं, चूँकि यहाँ की आर्मी का गठन दूसरी बात आपको बताना है, यहाँ पर हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। अशोक श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि यह सब भारत में हो। कश्मीर में 5 अगस्त को ही धारा 370 हटाई गई थी और उसे लेकर महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं का विरोध अब हर सीमा पार कर गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा 5 अगस्त को हटाई गई थी। अशोक श्रीवास्तव ने इल्तिजा मुफ्ती को एक ट्रेलर भी दिया और उनको उनकी हैसियत भी दिखाई कि 5 अगस्त को हटाई गई थी धारा 370। कल आपके यहाँ और आज जो थे, आप सभी लोगों के यहाँ फोर्स लगी थी, आप लोग अंडरग्राउंड थे और आप, चूँकि आपके अंदर दहशत है, कानून व्यवस्था श्रीनगर की, कश्मीर की अच्छी हो गई, इस कारण आपका एक गुबार निकल रहा, आप उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। चूँकि 370 को जम्मू कश्मीर की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया, जम्मू की पूरी जनता पहले से एक्सेप्ट करती थी और कश्मीर की जनता भी कह रही है और वो अंदर से महसूस करती कि बदलाव आया है, इसलिए 370 के कतई भी केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में नहीं। ये अशोक श्रीवास्तव ने इनको आगाह भी कर दिया, कश्मीर से 5 अगस्त को ही धारा 370 हटाई गई थी और उसे लेकर महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं का विरोध अब हर सीमा पार कर गया है। कल जब ढाका में कथित स्टूडेंट प्रधानमंत्री निवास में घुसकर प्रधानमंत्री शेख हसीना की निजी चीज़ों को लूट रहे थे और प्रधानमंत्री निवास के स्विमिंग पूल को नष्ट कर रहे थे, तो महबूबा मुफ्ती की बेटी ने लिखा है, क्या लोक कल्याण मार्ग से स्विमिंग पूल है? लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है? आप देखिए कितना भद्दा कमेंट्स है, कितना तगड़ा जवाब दिया है कि आपकी आवाज़ 370 में आप बहुत चिल्ला रही थी और आपकी मम्मी, इनकी मम्मी ने भी कश्मीर को लूटा, ये बात वहाँ के प्रूफ हुआ। वहाँ पे खुद शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने कही कि इन्होंने लूटा, इनके नाना जी ने भी कश्मीर को लूटा, ये बात खुद चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कहते। यही बात अशोक श्रीवास्तव ने याद दिलाई कि आपने कहा था 370 में भारत का एक झंडा नहीं रहेगा और हटाने के बाद वहाँ झंडे ही दिख रहे हैं चौक में, और वहाँ पे तब आपकी आवाज़ उसके लिए नहीं निकल रही और आप बांग्लादेश के लिए स्विमिंग पूल को बोल रहे हैं लोक कल्याण। आपको बता रहे इसके बाद मुफ्ती की बेटी की आवाज़ खामोश हो गई। ये देखिए अशोक श्रीवास्तव जी हैं और मोदी जी इन्हें सम्मानित कर चुके, तमाम इनकी पुस्तकें हैं। अब आपको इसके साथ एक मुख्य बात बता दें, सन 1975 में इनके फादर की अरेस्टिंग हुई थी, देश के बहुत बड़े पत्रकार थे। आपको क्लियर कर दें, हिंदुस्तान में सबसे पहले 15 अगस्त 1975 को जब बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, उसके पहले अशोक श्रीवास्तव जी के फादर, जो यहाँ के प्रेस के टॉप के हिंदुस्तान के पत्रकार थे, उन्होंने लिखा था 9 अगस्त को कि बांग्लादेश में चेंजिंग हो सकती है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है। इसके पहले भी बोला था, उसमें शेख हसीना हिंदुस्तान में आ गई थी। पूरे दुनिया में भारत की पत्रकारिता का नाम हुआ था कि भारत के पत्रकारों ने लिखा था, और ख़ास तौर से अशोक श्रीवास्तव जी के फादर ने, कि इस तरह का वहाँ तख्ता पलट हो सकता है, और 15 अगस्त के दिन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की योग्य है कि इस भी 15 अगस्त को ध्यान रखना है, इसीलिए 5 अगस्त को इन लोगों ने किया
खास तौर से कश्मीर वाले उसको मैसेज देने के लिए। ये 10 दिन भारत को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अशोक श्रीवास्तव के फादर की उस समय की भविष्यवाणी, आपको बहुत दुखद बात बता दें कि अशोक श्रीवास्तव के फादर को इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इन्हीं सब बातों की वजह से अरेस्ट करा लिया था। और जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, अशोक श्रीवास्तव के फादर पहले थे जिन्होंने मुजीबुर रहमान जी का, उसके बाद आपको बताना है मानेक शाह का, तमाम लोगों के इंटरव्यू उन्होंने किए थे, जोसेफ का, मानेक शाह का, इन सब लोगों का। उन्होंने सबसे ज़्यादा मुक्त वाहिनी की रिपोर्टिंग की थी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। उनके बेटे अशोक श्रीवास्तव ने जो बात उसी दिन उसी तारीख को कहना है, ये एक संयोग है, ये एक संयोग है, और इनको सही जवाब दिया। अब देखिए, बांग्लादेश संकट में सर्वदलीय बैठक हुई है, मोदी जी ने बुलाई। बाहर रखे जाने के बाद आपने मोदी सरकार पर शूद्र मानसिकता को लेकर के निशाना साधा, और आपने 13 सांसद होने के बावजूद बांग्लादेश संकट पर सर्वदलीय बैठक से उसे बाहर रखने के लिए सरकार को आलोचना की है, और केंद्र पे शूद्र मानसिकता रखने का आरोप लगाया। किसने लगाया? संजय सिंह ने। संजय सिंह की आदत हो गई है हमेशा जातिवाद करना, हमेशा। इनकी एक आदत है कि अपने गांव से लेके वहां तक इन्होंने दलितों के साथ, शूद्रों के साथ सबसे बुरा, राजकुमार आनंद से सबसे ज़्यादा आपको बताना है, महल में, शीश महल पे अत्याचार हुआ, तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शूद्रों के बोर्ड लेते हैं। अब बीजेपी उनको भी शूद्र कह रहे हैं संजय सिंह जी, क्योंकि संजय सिंह ये 3-13 में हो गए, कह रहे हैं 13 सांसद हैं, हर जगह पहुंचते 3 ही हैं, 10 सांसद बाद 3-13 हो गए, और सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया। क्यों बुलाया जाए? आपसे शराब की बात हो तो की जा सकती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, उसकी आपको नॉलेज, आपको बांग्लादेश की सीमा की क्या नॉलेज, क्या केजरीवाल जी को नॉलेज है? बिल्कुल नहीं है। सुनीता जी को बिल्कुल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नॉलेज नहीं है सुनीता जी को आज सीमा। हाँ, ये नॉलेज है कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए, हाई कोर्ट कैसे, सुप्रीम कोर्ट। कल पता चला एक डिसीजन आया, तुरंत हाई कोर्ट के लिए बोल दिया मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, जबकि कोर्ट कह रही लोअर कोर्ट। तो संजय सिंह ने भी इस पे नहीं बोले, वहाँ जो अत्याचार हो रहा है हिंदू मंदिरों पे, इस पे नहीं बोले। और ये देखिए, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई। इसमें आपको बात और बता दें, कल ममता बनर्जी को बहुत ठीक से अमित शाह ने समझा दिया था कि मैडम आप अपने एक एक शब्द बहुत नपे तुले बोलिएगा। आपने कुछ दिन पहले बोल दिया था कि मैं उनका स्वागत करूंगा जो आऊँगा। इसके बाद ममता बनर्जी का कल सुबह बयान आया था कि मैं जो भारत सरकार कहेगी मेरे वही नीतियाँ, मैं वही को मानूंगा। सबसे ज़्यादा खामोश, मुंह पे अगर किसी ने ताला लगा लिया एक उस पर, तो ममता बनर्जी ने। चूँकि ममता बनर्जी अगर आउट ऑफ लाइन गई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्ता से चुन के आई, मोदी ने किसी को कभी टर्मिनेट नहीं किया आपने, मगर ममता बनर्जी को 2 मिनट में अगर इस समय देश के खिलाफ बोला, ये चीज़ कल उनको हिदायत दी गई है, ये कटु सच है। ये देखिए सर्वदलीय उसमें, ये देखिए सब बड़े बड़े लंबे लंबे लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले। बेचारे केजरीवाल जी थोड़ा सा हाइट में कम है, उनको सब लोग देखे खेल रहे हैं। अब बताइए इनको बुला लें, अगर आप देख लीजिए खुद, वो भी पकड़े कंधा, एक जने पीछे हाथ लगाए, एक जने बगल में, और वो भी मौज ले रही है। देखिए मुफ्ती जी भी मुस्कुरा रही, सब उधर ये भी कह रहे हैं कि अच्छा, आप कहना नहीं चाहिए कि ये फारूक अब्दुल्ला जी हैं, कुछ सोच रहे हैं, मालूम क्या सोच, एक अच्छा आदमी मिल गया, मतलब खेल हो रहा, खेल। ये देखिए राहुल जी देखिए कहाँ चिपके जा रहे हैं जबरदस्ती। अब इन लोगों को तब भी मोदी जी ने बुला करके, इनको नहीं बुलाया जेल में, कैसे बुला लें? संजय सिंह को बुला के क्या करते हैं आप बताइए? आप समझिए वहाँ कोई टिकट का सौदा थोड़ी होना है, कि या टिकट बिकनी, कोई मैच होना है, या कोई टाकीज की फिल्म होना। वहाँ युद्ध का मैदान है, युद्ध के मैदान में असली लोग लड़ते हैं, इसलिए नहीं बुलाया गया। अब देखिए मोदी से नफरत में अंधे बने लिबरल्स, बांग्लादेश की घटनाओं पे हुए खुश, भारत में तख्ता पलट के चाहे ये कितना भयावह है। भारत के स्वयं के कथित प्रगतिशील कहने वाले वर्ग, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर कोई, इस बात से उत्साहित हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होना है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय विपक्ष थोड़ा सा लड्डू फोड़ रहा है, इसलिए कि चाहे उनकी चाहत इस तरह की, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ
कि मुरारजी देसाई से उस समय जब कहा वहाँ के उन्होंने जियाउल हक ने, तो और जब बेनज़ीर भुट्टो ने, तब मुरारजी देसाई ने उनसे कहा था चुप रहिए, आपके यहाँ आप लोग नपुंसक हैं, ये कहा था मुरारजी देसाई ने। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कि आप लोग नपुंसक हैं, मेरे अगर किसी की हिम्मत हो तो हम लोग वहाँ पे बैठ जाएंगे। और ये बात जब कही थी तो भुट्टो को तब फांसी नहीं हुई थी, उसके पहले ये बात कही थी। तो ये भारत है, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है अंबेडकर जी का। मगर इस समय एक चीज़ होनी चाहिए भारत सरकार को, अगर हसीना यहीं रहेंगी, इनसे नोआखाली मिलना चाहिए और नोआखाली में उस जगह का स्थान और खुलना का हमको एक द्वीप मिलना चाहिए जो बहुत छोटा, उसका नाम अंबेडकर जी के नाम से रखा जाए, क्योंकि अंबेडकर जी वहीं से चुनाव जीते थे और अपने दलितों के वोट से जीते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।